हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका डेला पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। एनसीईआरटी एसएसटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 जिसका टाइटल है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसको हम कवर कर रहे थे। कुछ वीडियोस हमने पहले कवर किए थे, अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उनको देख सकते हैं। आज की वीडियो के थ्रू हम कवर करने वाले टेम्परेट ग्रासलैंड्स को, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, जिसके थ्रू हम बात करेंगे किनकी, शीतोष्ण घास के जो मैदान हैं, शीतोष्ण घास के जो मैदान हैं उनकी कवर करेंगे, उनकी बात करेंगे। और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो चैप्टर अपना चैप्टर नंबर 5, इसमें हमने पहले वनों को देखा, वनस्पति को देखा, उसके बाद में हमने जो वाइल्ड लाइफ है उनके अंदर पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं उनको कवर किया। तो आज हम कवर करेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड्स की, जिनको शीतोष्ण घास के मैदान बोला जाता है, जहाँ की जो क्लाइमेट है, जलवायु थोड़ी ठंडी हो, वहाँ की हम बात करेंगे। और इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं बात की थी, जो ग्रासलैंड्स की जो टॉपिक स्टार्ट किया था घास के मैदानों का, उसमें हमने फर्स्ट में पढ़ा था ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, और आज हम पढ़ रहे हैं टेम्परेट जो ग्रासलैंड्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के अंदर जो ह्यूमिड जो यहाँ की क्लाइमेट थी, जो गर्म जो क्षेत्र वाले थे, उष्णकटिबंधीय जो एरियाज थे उनके बारे में जाना था। और आज हम जानेंगे शीतोष्ण एरियाज के बारे में, टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं देरी किए बगैर, देखें क्या कहता है। कहता है दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूड जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। यूजुअली ग्रास here is short and nutritious. Beside grass, oak, pine, elm, maple, birch, aspen, beech, etc. trees are available here. देखें यहाँ पर क्या कहता है स्टूडेंट्स, आपके काम की बातें क्या बताते हैं वो देखिए आप, जो मेन जो बातें हैं। देखो क्या कहता है कि जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले तो बात करता है कि ये पाए जाते हैं, दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूड जोन्स। कहाँ पर पाए जाते हैं, मिड जो लैटिट्यूडनल जोन्स होते हैं, एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। और इसके अलावा देखो जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र जो हो गए, या महाद्वीप जो कॉन्टिनेंट्स के जो मिडिल पार्ट हो गए, मिड पार्ट हो गए, महाद्वीपों के भीतरी हिस्सों में ये मिलते हैं। और यहाँ पर जो एक तरह से हम बात करें, यूजली जो ग्रास यहाँ पर उगती है, यहाँ पर मुख्य जो छोटी एवं जो न्यूट्रियस जो ग्रास है, पौष्टिक जो घास पाई जाती हैं। और घास के साथ साथ यहाँ पर बिसाइड्स ग्रास के साथ साथ, घास के साथ साथ यहाँ पर और भी कुछ जो प्लांटेशन हैं या वनस्पतियाँ हैं, जिनमें ओक, पाइन, एल्म, मैपल, बर्च, आस्पेन, बीलो आदि जो प्लांट्स हैं, वृक्ष हैं, वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और हम बात करें ये जो ग्रास के जो पेलेट्स हैं, इनमें जो हर्बीवर्स जो जीव हैं, शाकाहारी जीवों की अधिकता होती है, क्योंकि घास जहाँ पर होगी वहाँ पर शाकाहारी जीव पाए जाएंगे। मांसाहारी जो जानवर हैं होते हैं वो घास थोड़ी ना खाएंगे, तो हर्बीवर्स जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं शायद। और इसके अलावा बात करें इन एरियाज़ में जो जनरली हम बात करें तो हिरण हुआ, बाइसन हुआ, एंटीलोप, जंगली भैंस, खरगोश, ज़ेब्रा गाय, शेर, भेड़ी, लोमड़ी, बाज, ये काफ़ी जो, और इसके अलावा चिड़ियाँ और बिलों में रहने वाले जो जीव हैं, ये बहुत ज़्यादा एक तरह से हम देखें तो इनका विस्तार होता है। कहाँ पर, यूरेशिया की जो मिडल पार्ट है उनमें। और इनके अलावा जहाँ इनको क्या कहा जाता है, इनको जहाँ मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ सेंट्रल यूरेशिया, और इनको वहाँ पर नॉन एज स्टेपी, इनको क्या कहा जाता है, वहाँ पर स्टेपी कहा जाता है। घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, स्टेपी बोला जाता है। तो इसमें सच ग्रासलैंड्स आर नोन एज पंपास इन अर्जेंटीना, प्रेरी इन नॉर्थ अमेरिका, वेल्ड इन साउथ अमेरिका। और इस प्रकार के मैदानों को अर्जेंटीना में क्या पंपास बोला जाएगा, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, और दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड, और ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स कहा जाता है। एक बार दोबारा देखें क्या कहता है कि इस प्रकार की जो ग्रासलैंड्स हैं, जो घास के मैदान हैं, एरियाज हैं, अर्जेंटीना जो कंट्री उसमें इनको क्या बोला जाता है, पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, और दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड, और ऑस्ट्रेलिया में उनको डाउन्स बोला जाता है। नो प्रॉब्लम, आगे मूव करते हैं, देखिए क्या कहता है। यहाँ तक क्लियर। वैसे आगे हम बात करेंगे, अब बात करेंगे ट्रॉपिकल जो डेजर्ट फॉरेस्ट हैं, हम बात करेंगे जो एक प्रकार से जो डेजर्ट फॉरेस्ट, मरुस्थलीय जो वन हैं उनकी बात करेंगे। वनों पर आ जाते हैं हम, घास के मैदानों को टॉपिक कवर करके आगे बढ़ते हैं, और हम पहुंचते हैं किन के ऊपर, डेजर्ट एरियाज़ के ऊपर। तो ट्रॉपिकल डेजर्ट जो फॉरेस्ट हैं, जिनमें हम बात करें मरुस्थलीय जो वन हैं उनकी, द वेजिटेशन फाउंड इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑन द 20 डिग्री टू 30 डिग्री वे वेस्टर्न एंड ऑफ द कंटिनेंट। देखो क्या कहता है यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको बताता है कि जो महाद्वीप के जो पश्चिमी भाग में, जैसे 20 से 30 जो डिग्री के लैटिट्यूड के बीच में, 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के जो मिडल में, मध्य में, जो उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानों में पाई जाने वाली जो वनस्पति है उसको जीरोफाइट्स बोला गया है। उसको क्या बोला गया, उसको मरुद्भिद बोला गया। क्या बोला गया, जीरोफाइट्स बोला गया है, मरुद्भिद बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, समझ पा रहे हैं आप। 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मिडल में जो पाई जाती है उसको क्या बोला जाता है, जीरोफाइट्स बोला जाता है। मतलब रेगिस्तानी एरियाज़ के अंदर, जो थार के अंदर या हमारा राजस्थान के अंदर जो थार है, इसके अलावा और भी काफ़ी कंट्रीज में अलग अलग नाम से जो थार जो डेजर्ट हैं,
उनके अंदर जीरोफाइट्स, उनको मरुद्भिद बोला जाता है। ओके, आगे मूव कर देखें। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड लेस रेनफॉल लेस देन 25 सेंटीमीटर, देखो तापमान अधिक होगा, वर्षा का जो औसत है बहुत कम होगा। औसत की बात करें तो 25 सेंटीमीटर से भी कहीं ना कहीं कम होगा वर्षा का औसत। ओके, vegetation in the area is short with small and thick leaves, thick bark and deep roots to sustain themselves in the dry conditions। अब देखो क्या कहता है आपको, कहता है अधिक तापमान हुआ एवं जो वर्षा है, जो रेनफॉल है वो बहुत कम, मतलब 25 सेंटीमीटर से भी कम। इस कारण कहता है वनस्पति की ऊंचाई कम होती है, पत्तियां जो होती है छोटी और मोटी होती हैं, और जो बार्क होती है, छाल जो होती है मोटी, और जड़ें कैसी होती हैं, रूट कैसी होती हैं, गहरी होती हैं, ताकि ये लंबे समय तक क्या हो, शुष्क जो इनका जो समय होता है उसमें भी जीवित रह सके, अपने आप को सर्वाइव कर सके ऐसे एरियाज़ के अंदर। और आगे मूव करते हैं, देखिए क्या कहता है। सहारा इन नॉर्थ अफ्रीका, काला इन साउथ अफ्रीका, कैलिफोर्निया, एरिजोना। देखो यहाँ पर कुछ ऐसे जो मरुस्थल की जो वन उनको नाम बताता है, जैसे नॉर्थ अफ्रीका में सहारा हुआ, और साउथ अफ्रीका में कालाहारी, नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया, एरिजोना, मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका में एटाकामा, दक्षिण पश्चिमी एशिया में अरब, भारत और पाकिस्तान में थार, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कहता है विश्व में प्रमुख मरुस्थल स्थित हैं। ये सारे के सारे मरुस्थल हैं जिनके नाम बताए गए हैं। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, देखें। नॉर्थ अफ्रीका में सहारा, साउथ अफ्रीका में कालाहारी, नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया, एरिजोना मैक्सिको, साउथ अमेरिका में एटाकामा, दक्षिण पश्चिमी एशिया में अरब, भारत पाकिस्तान में थार, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कहता है विश्व के प्रमुख जो है ना एक तरीके से मरुस्थल डेजर्ट स्थित हैं। आगे हम बात करें, देखो क्या कहता है। कैक्टस, हॉथॉर्न, एक्सिया, wild tit plants are commonly available here, many varieties of coarse grass are also found here। देखो क्या कहता है, नागफनी कैक्टस आपने देखा होगा, नागफनी। और इसके अलावा हम बात करें हॉथॉर्न की, खैर है, बबूल है, खेजड़ी है, कीकर है, ये भी कुछ जो प्लांट वृक्ष है वो वहाँ पर पाए जाते हैं। इस प्रकार की और कई प्रकार की जो छोटी घासें भी यहाँ पर पाई जाती हैं। आगे देखें, ये जो पिक्चर उसके थ्रू आप देखें, ये मेजर डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर आपको जो विश्व की प्रमुख एक तरीके से जो मरुस्थल उनको दिखाने की कोशिश की गई, वो नीचे वाले में, इससे ऊपर वाले में यहाँ पर जो डेजर्ट वेजिटेशन है, वनस्पति की, मरुस्थल की जो वनस्पति है, देखो क्या किस तरह से यहाँ पर ग्रो कर रही है। और जो पक्षी यहाँ पर राजस्थान के इसमें पाए जाते हैं, थार के एरियाज में गोडाउन है, राजस्थान के जो थार डेजर्ट में चलने वाला जो जानवर जीव जंतु है, कैमल है, इस तरीके से। और इसके अलावा जो मेजर जो डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनमें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको दिखाया गया है घास के प्रमुख जो विश्व की जो मैदान हैं उनके बारे में आपको बताया गया है। जिसमें आप देखें विश्व के प्रमुख मरुस्थल की हम बात करें तो मेजर डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के प्रमुख मरुस्थल, इनमें हम देख सकते हैं ग्रेट बेसिन हुआ, इसके अलावा मोजे हुआ, एटाकामा नीचे आप देख पा रहे होंगे। ये कोल्ड और हॉट डेजर्ट अलग अलग तरीके से इनको इंडिकेट किया गया है। और इसके अलावा नीचे हम देखिए पेंटागोनिया का है, और हम बातें अरब डेजर्ट ऊपर इधर, फिर सहारा, फिर नामीब, कालाहारी, ये इन कंट्रीज़ के अंदर पाए जाते हैं, इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर। इसके अलावा हम बात करें गोबी, थार डेजर्ट जो है भारत पाकिस्तान के अंदर, बांग्ला इधर, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, इस तरीके से इनको दिखाया गया है। और बिजनेस आज की वीडियो में इतना ही। कल नई वीडियो में एक नई टॉपिक के बाद लेकर हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड, तब अपने सेहत का ख्याल रखिए। गुड बाय।